हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। मेन मेमोरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि जो रैम और रोम है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर आप लोग अपने पेपर को अगर चेक करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई एक भी शिफ्ट खाली नहीं जाती है। चाहे वो 2018 के पेपर हो, 19 के हो, 20 के हो, चाहे 2021 के पेपर हो, कोई एक पेपर भी ऐसा नहीं देखने को मिला जहां पर आपको कंप्यूटर मेमोरी से, रैम रोम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो अभी मैं इस सीरीज में आप लोगों को रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, इन सारी चीजों का डिफरेंस है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ताकि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको एकदम से हो जाए और आप यहां से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका इजीली आंसर दे पाए। तो इस सीरीज को प्लीज प्रॉपर्ली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स नेट अचीवर्स। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसका आप पूरा एडवांटेज ले सकते हो। सारे पीवाईक्यू 2012 से लेके 2021 तक के आपको वहां पे मिलेंगे, और जो भी रिसेंट आपके एग्जाम हुए हैं उसके भी सारे क्वेश्चन मैं वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसके साथ साथ अभी अन अकेडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा इस रेफरल कोड से। अगर आप आज और कल मतलब 30 और 31 जनवरी को एग्जाम ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इस रेफरल कोड से टोटल 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। मेरे अभी कंप्लीट बैच चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को पूरा पेपर 1 कवर करवा रहा हूँ और पूरा पेपर 2 कवर करवा रहा हूँ। सो इट्स बेटर कि आप जाइए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है और आप लोगों के लिए ये आप लोगों की एक इन्वेस्टमेंट है, जिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करवाता हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए आप लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ता। यू जस्ट एनरोल एंड यू वॉच द क्लासेस। ये हमारा बेसिक टॉपिक है रैम और रोम। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर की ये मेन मेमोरी है, रैम और रोम मतलब प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसकी फुल फॉर्म से ही पूछ लिए जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म क्या है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम है उसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। मतलब आपके सामने ऐसी मेमोरी है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। रीड ओनली मतलब जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। देन रैम इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। याद रखिए, वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। तो डेटा सिर्फ तब तक ही प्रेजेंट रहता है आपकी रैम में जब तक आपके कंप्यूटर को सप्लाई दी जाती है। मतलब अगर लाइट चली गई तो रैम में जो भी डेटा है वो उड़ जाएगा। बट रोम है वो परमानेंट है, इट इज नॉन वॉलेटाइल। मतलब अगर आपके कंप्यूटर बंद भी हो गया तो जो रोम का डेटा है वो कभी भी वैनिश नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तो इसको याद करने का तरीका कैसा है? जैसे राम है, राम किसी पर्सन का नाम समझ लीजिए, वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान है उसने एक ना एक दिन मरना है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो जैसे लाइट जाएगी खत्म हो जाती है, मर जाती है। अब क्योंकि देखो, रोम में रीड रीड ओनली है, जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज रीड ओनली। बट जो रैम है ना उसको आप रीड भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। समझ रहे हो ना? रैम है वो नॉन वॉलेटाइल है, उसको रीड भी किया जा सकता है, उसको इरेज भी किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बट रोम के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है। यूजेज, जो रैम है ना वहां पर जो सीपीयू का डेटा होता है ना, सीपीयू को जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टाइम पे चाहिए होती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वो कहां से लेता है? वो रैम से लेता है। मतलब रैम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट सीपीयू नीड फॉर करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अभी का जो करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसके लिए जो सीपीयू को डेटा चाहिए होता है वो रैम से मिलता है। और
रोम में वो वाला डेटा होता है जो कंप्यूटर के बूटस्ट्रैप, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट रीस्टार्ट करने में, बूटिंग बोलते हैं ना, तो बूटिंग प्रोसेस के लिए जो डेटे की जरूरत होती है वो आप लोगों की रोम होती है। रैम क्योंकि प्राइमरी मेमोरी होती है तो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इट इज क्वाइट हाई। और जो रोम है उसकी स्पीड है वो रैम से क्या होती है, थोड़ी कम होती है। सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। देखो रैम है वो सीपीयू पे ही लगी हुई होती है, तो सीपीयू और रैम दोनों एक साथ रहते हैं। बट जो डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम, तो जो रैम पे डेटा है क्योंकि वो सीपीयू के साथ है तो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट अगर रोम के डेटे को सीपीयू एक्सेस करना चाहता है तो रोम के डेटे को पहले हमें कहां पे लेके आना पड़ेगा, हमें रैम पे लेके आना पड़ेगा। जब हम उसको रैम पे लेके आएंगे फिर वो रैम मेमोरी का पार्ट बन जाएगा जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा। कैपेसिटी, रैम इज लार्ज एंड हाई इन कैपेसिटी, और रोम होती है वो स्मॉल होती है और लो इन कैपेसिटी होती है। जो रैम है उसमें आप कैशेस मेमोरी के लिए, प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करते हैं, और जो रोम होती है वो फर्मवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स के द्वारा यूज की जाती है। जो रैम है वो कॉस्टली होती है और जो रोम होती है वो चीप होती है। अब ये देखने में आपको एक सिंपल सा चार्ट लगता होगा बट एक्चुअली में ये चार्ट से कम ज्यादा नहीं तो 2012 से लेकर 2020 तक ज्यादा नहीं तो कम से कम 25 क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस सिंगल चार्ट से। ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें से आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन है बड़े आराम से पूछे गए होंगे, और छोटे छोटे ही कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं। सो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, रैम और रोम का बेसिक डिफरेंस। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकें। इसके साथ हम आगे जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसको भी समझेंगे। हम एचडीडी और एसडीडी एसएसडी जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीजों को कवर करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपने प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।